Hi guys, good morning to all of you. This is Dr. Preeti Bajpayee. Welcome you all to my channel Physics Mantra. So ये देखिए मैंने लास्ट आपको वेक्टर्स का जो बेसिक बताया था दैट वाज अबाउट पोजीशन वेक्टर. कुछ ऐसा मैंने बताया था, आपको डिफाइन किया था कि दैट एग्जैक्टली व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इन 2D. और अगर वो 3D में होगा, अगर वो z डायरेक्शन में भी कुछ चला होगा तो उसको अपन शो कर देंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में. सो दैट वाज द थिंग. सो टुडे we'll talk about again position vector. अगेन पोजीशन वेक्टर. फिर से अरे यार, ये अगेन नाम नहीं है पोजीशन वेक्टर का, ये मैं जस्ट बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि फिर से अपन बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में. आई समझ में? ठीक. देखो पीछे मैंने बताया था आपको, एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है, एक्स पे 2 चला, y पे 2 चला, तो मैंने उसको वेक्टर फॉर्म में जो उसको लिखा था दैट वाज 2i प्लस 2j. ठीक है. यूनिट वेक्टर निकाला था मैंने उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, दैट वाज वेक्टर r डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट r. और ये आपका हो गया था 2i प्लस 2j डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ये सब था. आज अपन कुछ बात करेंगे और वो बात होगी कौन सी? वो बात भैया होगी आज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, that will be displacement vector. चलो आओ देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये है आपका y एक्सिस. ओके, ये रहा आपका x एक्सिस. ठीक है, ये हो गया y और ये हो गया आपका x. ये हो गया आपका ओरिजिन. इफ आई से यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है. ठीक है. सपोज कि इसका जो है पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा है और सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज लाइक दिस वन. ठीक है, नेमिंग कर देते हैं पॉइंट्स की. सपोज दिस इज P and this one is Q. So in this case we can say that this is a vector P. पोजीशन वेक्टर अब नाम दे देंगे ना, तो जैसे R पॉइंट था उसका पोजीशन जो वेक्टर हो गया था वो हो गया था वेक्टर R. तो P पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर P. वैसे Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी वेक्टर Q. हो जाएगा. अच्छा, अब इनके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हैं वो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ. कोऑर्डिनेट्स आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ, हाउ टू फाइंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स, राइट. ओके, सो अब मैं अगर पूछूं कि भैया आप जो है आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो क्या आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो क्या? यानी कि मैं जो आपको पूछ रही हूँ ये पूछ रही हूँ, यानी कि इसको मान लो, चलो लेट्स सपोज दिस इज R. तो यार मैं आपसे पूछ रही हूँ P आपको मैं बता रही हूँ ये था, Q ये था, R बताओ कितना निकला. तो अब
इस ये जो डायग्राम मैंने बताया है इस बारे में ही आज अपन कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, मान लो, सुनो, मैंने एडिशन के बारे में जब बताया था, वेक्टर एडिशन के लिए, वहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए थे टू फॉलो। फर्स्ट, आप क्या कर रहे थे, आप पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन कर रहे थे, और जब आपको रिजल्टेंट निकालना था, यानी कि सेकंड स्टेप में आप रिजल्टेंट निकाल रहे थे, और रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे कि पहले वाले वेक्टर की टेल से कनेक्ट कर रहे थे जो लास्ट वाला वेक्टर था, यानी कि सेकंड वेक्टर था, उसके हेड को। सो इट वाज समथिंग लाइक अगर ये एक वेक्टर A था आपका और ये एक वेक्टर B था, तो आपको जब A प्लस B फाइंड आउट करना होता था, तो आपने A बनाया और B को उसमें ऐड किया, तो पहला वेक्टर आपका A हो जाता था, A के हेड से आपने कनेक्ट किया B की टेल को, और फिर इसका रिजल्टेंट की बारी जब आई तो आपने क्या किया, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट बिटवीन A एंड B, you just connect the tail of A to head of B। थोड़ा सुंदर सा चित्र बना लिया जाए, थोड़ा सुंदर सा चित्र बना लिया जाए। ओके, तो लो भैया, सुंदर सा बना लो। ये हो गया आपका सपोज A and this is your B, and this is your resultant। सो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये हो गया आपका A, ये होता है आपका B, तो भैया ये हो जाता है आपका रिजल्टेंट। दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर R। यहाँ तक समझ में आई थी बात? अब अगर मैं बोल दूँ कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर आपके पास में हैं A और B, तो दोनों जो है वो ज्वाइंट हैं टेल टू टेल, टेल टू टेल। ये हो गया A, ये हो गया B, दोनों ज्वाइंट हैं टेल टू टेल। अब मैं अगर पूछती हूँ कि मुझे, अगर मैं ये कनेक्ट कर दूँ इन दोनों के हेड टू हेड, मैंने भैया हेड से हेड कनेक्ट कर दिया, और मान लो ये कोई वेक्टर है, जो भी वेक्टर है, मतलब D मान लो, because this D is not resultant of A and B। ठीक है, क्योंकि इस केस में हम क्या कर देते थे, याद हो अगर आपको, जब ये ऐसे होता था ना, जब ये केस होता था जिसमें टेल टू टेल जुड़े होते थे आपके दो वेक्टर, तब आप उनका रिजल्टेंट निकालने के क्या करते थे, आप यूज़ कर लेते थे पैरेललोग्राम वाला मेथड, है ना, याद आया? आप यूज़ कर लेते थे पैरेललोग्राम वाला मेथड, यानी कि इसका जो है आपका रिजल्टेंट ऐसे कुछ होता था, ये A होता था आपका, ये B होता था, और ये हो जाता था आपका कुछ उसका रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा, जो मैं केस बोल रही हूँ, एक्चुअली ये एक टाइप की ट्रिक आप बोल सकते हो, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, टू ऐड टू डिफरेंट वेक्टर्स। तो जब मैंने बात की इसकी, इधर आ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं बात कर रही हूँ इसकी, और मैं आपसे बोल रही हूँ मुझे यहाँ पे आप R जो है वेक्टर वो निकाल के बताओ कितना होगा। तो भैया पहले तो ये जान लो, ये R वेक्टर को कहेंगे क्या, इसी को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को आप बोलने वाले हो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द ओनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
जो कि आपको क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है आपको, इट डिफाइंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points. डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली आप यही जानते हो ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी 2 वेक्टर्स के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि आप जो डिस्टेंस निकालने वाले हो दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। सो इट विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हुआ, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम है r, तो इसमें डायरेक्ट जो ट्रिक लग जाती है दैट इज टू फाइंड आउट r, यू जस्ट गो फॉर जो आपका सेकंड वाला वेक्टर है, सेकंड वाला वेक्टर नहीं, सेकंड वाला पोजिशनल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सेकंड वाला जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा दैट माइनस फर्स्ट वाला पोजीशन वेक्टर। ये डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट है, आपको उसके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कर लोगे। तो इस केस में r कैसे हो जाएगा, इस केस में r हो जाएगा, मैंने पहले p बनाया था फिर मैंने q वाला बनाया था। अब आप बताओ p का पोजीशन वेक्टर क्या है, p का पोजीशन वेक्टर है ये माइनस q, ये हो जाएगा। अच्छा और बताओ इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि सॉरी हाँ, मैंने बोला पहले सेकंड वाला का और सेकंड वाले का और दूसरा फर्स्ट वाले का। तो सेकंड पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे q, ये हो गया वेक्टर q, और फर्स्ट पोजीशनल वेक्टर जो है दैट इज योर p। अब इसको दूसरी फॉर्म में जो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो जो q वेक्टर आपका है, जो q वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं OQ लिख सकते हैं ना, OQ माइनस OP। सो कुल मिला के जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आपको यही फाइनली बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो R है यानी कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पोजिशनल वेक्टर, वो हो जाएगा जो बाद वाला पोजिशनल वेक्टर है, जो बाद वाला पोजिशनल वेक्टर है दैट माइनस पहले वाला पोजिशनल वेक्टर, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मान लो, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही कि ये जो सारा कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं वो क्या है, विद रेफरेंस टू किसके, ओरिजिन ना, समझ में आई बात। अच्छा इसका मतलब अगर OP OQ ये नाम नहीं हो, कुछ और भी मान लो मैं बोल दूं, चलो अच्छा अब मैं अगर डायरेक्ट आपको यहाँ पे पूछती हूँ, ये सब मैंने बताया, ये ध्यान दिया आपने। अब मैं डायरेक्ट आपको पूछ दूँ कि भैया मेरे को ये बताओ ये क्या होगा। पहले तो आप बताओ PQ से आपको समझ क्या आ रहा है, PQ क्या है, ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, तो मैं P से Q तक का डिस्टेंस पूछ रही हूँ, तो भैया यही तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही तो मैं उतनी देर से बता रही हूँ, इसी का नाम तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, यही हो गया ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अब बताओ PQ को कैसे लिख सकते, क्या PQ को OQ माइनस OP नहीं लिखा जा सकता था, नहीं लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता था, और यही फॉर्मेट हो गया ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। सो कुल मिला के जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हो, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कुछ डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजिशनल वेक्टर, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं कहीं पे A और B 2 वेक्टर दिए गए, A और B, मान लो A और B 2 वेक्टर आपको गिवन है,
आपको ओरिजिन से ओरिजिन टू ए यानी कि ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है, एक आपको ओरिजिन टू बी ये दिया गया है। आपको उन्होंने पूछा डायरेक्ट कि आप भैया मेरे को ये बताओ, और उन्होंने कुछ टेक्स्ट में लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपको वैल्यू दे दी कि मेरे को ए बी वेक्टर आप बताओ क्या होगा। सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज ओ बी माइनस ओ ए। बस इतना कर दो, इतना कर दो, आंसर आ गया, खत्म काम। ठीक है। सो कुल मिला के मैं जो बता रही थी वो यही बता रही थी कि आपका जो ये वाला वेक्टर जो है जिस पे आर मैंने लिखा है, यही आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो Q और P हैं, these vectors are not displacement vector, these vectors are positional vector, क्योंकि ये तो आपको कोई पॉइंट थे उनके पोजीशन को बताने के लिए आपने ओरिजिन को रेफरेंस माना था और वहां से कनेक्ट किया था। तो इनको कनेक्ट करने के बाद जो वेक्टर बना था उसको मैंने नाम दे दिया था कि भैया ये जो वेक्टर्स हैं ये आपके हैं पोजीशन वेक्टर। ये आपके हो गए थे पोजीशन वेक्टर। लेकिन जो ये वेक्टर आर जिस पे लिखा हुआ है, जब इसकी बात कर रहे हैं, सो दिस वेक्टर डजंट डिफाइन एनी लोकेशन और एनी पोजीशन फॉर एनी ऑफ द पॉइंट्स। ठीक, ऑलरेडी डिफाइंड है पोजीशन, जो लोकेशन है दो पॉइंट की, पी की और क्यू की ऑलरेडी डिफाइंड है। आपने सिर्फ ये किया है कि आपने या तो पी को डिस्प्लेस कर दिया है क्यू तक, या कुछ भी मान लो, या दो अलग अलग वेक्टर ही आपको दिए गए थे, या आप ऐसे मान लो कि आपको पी जो है कुछ टाइम बाद आप डिस्प्लेस करके इसको क्यू तक ले आए हैं और अब आपको वो डिस्टेंस निकालनी है जहाँ ये पहले था वहाँ से फाइनल तक। तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट निकाल दिया कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो होगा इक्वल टू फाइनल वाला जो आपका पोजीशन वेक्टर है दैट माइनस इनिशियल वाला, फाइनल वाला माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसीलिए आपने उसको लिख लिया OQ माइनस OP। इसी तरह से मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया कि अगर आपको ए और बी दो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं और आपको ए बी निकालना है तो ऑफ कोर्स आप बाद वाला यानी कि OB माइनस OA करेंगे, OB माइनस OA करेंगे, और इस केस में आपको OA और OB दिया होगा। ठीक है, तो बस यार यही कॉन्सेप्ट था और एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इसी केस में जो मैंने बताया इसीलिए इसी में मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर देती हूँ। अगर आपको ये मान लो कोई भी दो वेक्टर ऐसे दे दिए गए और दोनों जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो एंड टू एंड मतलब टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, और आपको मान लो ऐसे कुछ दे दिया गया है, ये निकालना है, ये मान लो P था और ये था Q। ठीक है, तो इसका सीधा डायरेक्ट बिना कुछ देखे आप डायरेक्ट कर दोगे भैया P माइनस Q है ये। ठीक है, सो ये है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए, बढ़िया चीज़ है। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।